मैं उसे कहूँगा वो टिकट दो ज़्यादा यात्रा है। कांग्रेस के नेता आप पिछले 5 साल में देखिए, कांग्रेस का कौन सा वरिष्ठ नेता प्रदर्शन कराओ, प्रॉपर्टी आईडी के लिए प्रदर्शन कराओ, किसी ने बढ़े हुए बिजली के बिल के लिए प्रदर्शन कराओ, किसी ने जो गंदगी फैलती है उसके ऊपर प्रदर्शन कराओ। जन समस्याएं सुनने यहाँ पे किसी की ना हुड्डा साहब आए, ना उनका कोई शीर्ष नेतृत्व आया। नेता तो उनके लोकल नेता तो सिर्फ टिकट के दावेदारी करने के लिए रैलियों में भाग लेते हैं। कोई खट्टर साहब थे और अभी जो हमारे सैनी साहब हैं, अगर ये समझ जाते उस टाइम तो आज ये समाधान शिविर लगाने की जरूरत ना पड़ती। आगे मैं आता हूँ आपके गार्बेज टैक्स आप हटा दिए। गार्बेज टैक्स तो हटा दिया पर गार्बेज नहीं हटा इनसे। हरियाणा में चुनावी मौसम चल रहा है और चुनावी मौसम इस कदर है कि हर पार्टियां, हर कार्यकर्ता जमीन पर लगकर जो है काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो है ताबड़तोड़ रैलियां भी हुई, पद यात्रा भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी है जो ज़मीनी स्तर पर जो है कार्यक्रम यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ नेता जो है आम आदमी पार्टी के जो ललित त्यागी है, ये हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या तैयारियां जो है, क्या कार्यक्रम जो है आम आदमी पार्टी लेकर जनता के बीच में चल रही है? जैसा कि पिछले 15 दिन से हमारे एक पार्टी ने कार्यक्रम शुरू किया है, बदलाव जनसंवाद। बदलाव जनसंवाद का मतलब है कि लोगों को बीच में जाया जाए, उनकी समस्या सुनी जाए और उनको जो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कार्य कर रही है वो उनको बताए जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उतना नहीं पता होता, पर हम जब भी पूछते हैं केजरीवाल, उनको सब जानते हैं गांव में। तो वो क्या क्या कार्य करी, हमारी पार्टी क्या क्या वहाँ पे कार्य कर रही है, वो उनको बताने का काम करते हैं और लोगों की समस्याएं सुनने का काम करते हैं और उनको समस्याओं को सरकार ना होते हुए, ना विपक्ष में होते हुए उनको निपटारा करने का काम आम आदमी पार्टी पिछले 15 दिनों से गाँव जाकर कर रही है। कोई स्पेशल अभियान भी है, पोस्टर अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, उसके अलावा कोई और अलग कैंपेनिंग जो इन फ्यूचर शुरू होगी ताकि एक और माहौल जो है क्रिएट किया जाए? देखिए, अभी जैसे हम जो बदलाव जनसंवाद है उसमें हम कैंपेन पोस्टर लगाते हैं और गांव-गांव में जाके जनसंवाद करते हैं। ऐसे ही अब आगामी 20 तारीख के बाद हमारी पंचकुला में जो हमारा कार्यक्रम है उसमें घोषणा की जाएगी आगामी जो हमारे कार्य होंगे। अभी 20 तारीख तक हमारा यही जनसंवाद का कार्यक्रम है जो हम बखूबी हमारा एक कार्यकर्ता यमुनानगर ज़िले से और पूरे हरियाणा से ग्राउंड लेवल पे काम करके वो पूर्ण करने का कार्य कर रहा है। यमुनानगर की अगर बात कर लेते हैं, क्या मुद्दे जो हैं, क्योंकि आप फील्ड में जाते हो, लोगों से मिलते हो, कुछ मुद्दे जहन में हैं जिसको लेकर आगे उस चीज़ को मैनिफेस्टो में भी शामिल किया जाएगा? देखिए, सबसे तो यमुनानगर ज़िले में एक तो सफाई जो गंदगी है उसका बहुत अहम मुद्दा है। 26 करोड़ रुपए ऐसे ही दे दिए जाते हैं ठेकेदार को और सफाई के नाम पे सिर्फ गंदगी है यमुनानगर ज़िले के अंदर। मैं यमुनानगर ज़िले की स्पेशल बात करूंगा आपसे। जब एक बारिश आ जाती है आप देखेंगे यहाँ पे नदियाँ बह जाती हैं। क्यों भाई, आप सफाई क्यों नहीं करवाते? आपको पता है बरसात का मौसम है, लोग परेशान होंगे, आप नालियों की सफाई कीजिए, व्यवस्था कीजिए। तो ये जो अहम मुद्दे हैं, बिजली के बिल हैं, प्रॉपर्टी आईडी तो चलो पूरे हरियाणा का मुद्दा हो गया। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, किसी भी आदमी को कोई 15 लाख रुपए किसी पार्टी से नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, लाइट का कनेक्शन हो गया, बिजली का कनेक्शन, बढ़े हुए बिजली के बिल हो गए। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आम जहाँ भी हम जाते हैं लोग हमको बताते हैं कि हमारे ये मुद्दे हैं। तो हम आने वाले अपने जो मैनिफेस्टो है उनमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और जो अभी हम जनसंवाद करते हैं उनकी जो समस्याएं सुनते हैं वो अधिकारियों तक पहुँचाने का भी काम करते हैं। कांग्रेस की रैली हुई, बीजेपी की भी रैलियां जो है चल रही हैं। कांग्रेस की रैली को किस तरीके से देखते हैं? अगर यमुनानगर की बात करें, हाल दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर रैली करके गए, पद यात्रा। मैं तो जो ये बोल रहे थे जवाब दो, मैं एक स्लोगन भी पढ़ रहा था मधु रोड पर, जवाब दो। मैं जवाब दो नहीं है, वो टिकट दो का यात्रा, पुराना हिसाब मांग, हाँ वो पुराना हिसाब दो, पुराना हिसाब और जवाब दो। मैं उसे कहूँगा वो टिकट दो ज़्यादा यात्रा है। कांग्रेस के नेता आप पिछले 10 साल में देख लें या 5 साल में, मैं 5 साल की बात करूँगा, पिछले 5 साल में देखिए कांग्रेस का कौन सा वरिष्ठ नेता यहाँ पे आके किसी ने प्रदर्शन कराओ, प्रॉपर्टी आईडी के लिए प्रदर्शन कराओ, किसी ने बढ़े हुए बिजली के बिल के लिए प्रदर्शन कराओ, किसी ने जो गंदगी फैलती है उसके ऊपर प्रदर्शन कराओ। नहीं, मैं यह मानूंगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ऑडी में, मर्सिडीज में, यहाँ पे आप काफिला निकालते हो, आम पब्लिक आपके साथ ग्राउंड पे चलने से जुड़ेगी, वो मर्सिडीज में और ये प्रदर्शन करके पार्टियाँ नहीं जुड़ती। और मैं एक और दूसरी बात करना चाहूँगा, हुड्डा साहब कितनी बार यमुनानगर आए पिछले 10 साल में? आपको भी पता है, पत्रकार हैं, कितने आप यहाँ पे 10 साल, कितने यमुनानगर ज़िले में 10 साल में, पिछले 3-4 बार मुश्किल से आप यहाँ आए सिर्फ रैली करने, जन समस्याएं सुनने। यहाँ पे किसी की ना हुड्डा साहब आए, ना उनका कोई शीर्ष नेतृत्व आया। नेता तो उनके लोकल नेता तो सिर्फ टिकट के दावेदारी करने के लिए रैलियों में भाग लेते हैं। तो जनसंवाद की बात की तो बीजेपी की तरफ से भी जो है समाधान शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। पीछे लोकसभा चुनावों से पहले भी जो है गांव-गांव जाकर जो है समाधान शिविर यहाँ पर लगाए गए।
क्या लगता है कि ये समाधान क्यों इतना बड़ा, इस जो अब मतलब जो समस्या है वो क्यों इतनी बड़ी कि अब जो समाधान करने की नौबत आ गई? देखिए, अगर समय रहते बीजेपी संभल जाती, 10 साल पब्लिक ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया था इनको, 10 साल रहते हुए अगर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम के खट्टर साहब थे और अभी जो हमारे सैनी साहब हैं, अगर ये संभल जाते उस टाइम, तो आज ये समाधान शिविर लगाने की जरूरत ना पड़ती उनको। आज ये उनको समस्याएं होनी नहीं चाहिए थी। आपने 10 साल राज कर लिया, 10 साल बाद भी अगर आपको समाधान शिविर लगाने की जरूरत पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है। अग्निवीर योजना की अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने जो है हाल ही में घोषणा की अग्निवीर योजना को लेकर, क्या लगता है ये सिर्फ चुनावी जुमले? और भी गार्बेज टैक्स की अगर बात कर लेते हैं, उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया, डेवलपमेंट चार्ज को भी हटा दिया गया। क्या लगता है ये सिर्फ अब चुनावों में ही याद आ रहा है? देखिए, गार्बेज टैक्स और अग्निवीर, आपने अग्निवीर दो अलग अलग मुद्दे हैं। अग्निवीर, अगर अग्निवीर में अगर आपको संशोधन करना पड़ रहा है, आपको 10% आरक्षण देना पड़ रहा है, आपको 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त देने पड़ रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ ये क्यों देने पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये इंडिया गठबंधन जो संसद में मजबूत स्थिति में है, उसके बाद ये हरियाणा सरकार को डिसीजन लेना पड़ रहा है, और वो भी चुनाव नज़दीक है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव को देखते हुए कार्य कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अग्निवीरों को आप पक्का कीजिए ना, आप उनको पक्की नौकरी दीजिए। आप उन्हें क्यों 4 साल 5 साल बैठकाना चाहते हैं? उन्हें 5 लाख की जरूरत नहीं है, उन्हें आपको आपके CSF और BSF में 10% के कोटे की जरूरत नहीं है। आप उनको पक्की नौकरी दीजिए, उनको पक्की नौकरी मिलने के बाद उनकी पेंशन बांधिए, तो उनको ये चीज़ों की जरूरत नहीं है। आगे मैं आता हूँ आपके गार्बेज टैक्स। गार्बेज टैक्स आप हटा दिया, गार्बेज टैक्स तो हटा दिया, पर गार्बेज नहीं हटा इनसे। हमको गार्बेज टैक्स ना, गार्बेज टैक्स लो आप पिछले 8 साल 2 साल से ले रहे हैं, कितना आपने गार्बेज हटा दिया। आप सिर्फ गार्बेज टैक्स हटा के, गार्बेज वहीं का वहीं है यमुनानगर के अंदर, गली गली में आप नुक्कड़ सभा, नुक्कड़ में जाके देखो गार्बेज पड़ा हुआ है। तो गार्बेज टैक्स ना हटा के आप गार्बेज हटाने का काम कीजिए, और जो पिछला 8 साल आपने हमसे गार्बेज टैक्स लिया वो जनता को आप इंटरेस्ट के साथ वापस करने का काम कीजिए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो तमाम जो मुद्दे हैं उस पर हमने यहाँ पर चर्चा की, और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ललित त्यागी काफ़ी आक्रामक जो है साफ तौर पर यहाँ पर रहे, और बीजेपी और कांग्रेस पर जो है ज़ुबानी हमला करते हुए नजर आए। राहुल सेजवानी, सिटी लाइव हरियाणा, यमुनानगर।